लैपटॉप करेगा सोनम को बेनकाब। लैपटॉप में मर्डर का पूरा प्लान। शिलोंग टू इंदौर पड़ताल जारी। राजा हनीमून मर्डर मिस्ट्री के मामले में बुधवार को मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ओल्ड पलासिया इलाके के नाले से हत्याकांड के मुख्य आरोपी सोनम का मोबाइल, सोनम की पिस्टल और कुछ अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। मेघालय पुलिस ने सोनम का सामान नाले में फेंकने वाले आरोपी सिलोम जेम्स को आरक्षक के साथ नाले में उतारा और सामान जब्त किया। मेघालय पुलिस पिछले एक हफ्ते से पिस्टल की तलाश में थी। बताया जा रहा है कि नाले से मिले इसी सबूत में वह पिस्टल भी शामिल है। इसके बाद टीम सिलोम को महालक्ष्मी नगर स्थित उसके घर भी लेकर पहुंची, जहां पर गाड़ी से रुपए भी बरामद किए। अब पुलिस को पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। माना जा रहा है जिस लैपटॉप की शिलोंग पुलिस तलाश कर रही है उसमें कई ऐसे सबूत हैं जो इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी को 99% सुलझा सकते हैं, जिसके लिए पुलिस पूरे नाले को खंगालने का काम कर रही है। ब्लैक कलर के टी शर्ट में अगर आप देखेंगे तो ब्लैक कलर का मास्क लगा रखा है सिलोम जेम्स ने और ब्लैक कलर की टी शर्ट भी पहन रखा है। वो ठीक तस्वीरों में सिलोम जेम्स नजर आ रहा है। सिलोम जेम्स के साथ में एसआईटी की जो पूरी टीम है शिलोंग की वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो उनके बड़े अधिकारी हैं इस वक्त सिलोम जेम्स के साथ ही मौजूद है, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे अहम सबूतों में से एक है सोनम का लैपटॉप। अभी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि हो सकता है कि यहीं पर लैपटॉप के साथ में पिस्टल भी सिलोम ने यहीं पर फेंक दिया हो। हालांकि शिलोंग पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कोई भी जानकारी देने से। मीडिया से दूरी बना रखी है शिलोंग पुलिस ने। लेकिन अगर तस्वीर में देखेंगे तो शिलोंग पुलिस जो है वो शिलोंग के साथ नजर आ। पुलिस के इस सर्च ऑपरेशन में शिलोंग को भी साथ रखा गया है, जिसने इसी नाले में उस लैपटॉप को फेंका था। पुलिस की पूछताछ के दौरान शिलोंग ने बताया कि सिलोम ने नाले में फेंका था लैपटॉप में हो सकते हैं कई डिजिटल एविडेंस। लैपटॉप का सोनम कर रही थी इस्तेमाल। लैपटॉप में हो सकती है हवाला से जानकारी। पुलिस के लिए अहम सबूत हो सकता है लैपटॉप। इस बीच शिलोंग पुलिस राजा हत्याकांड के तीनों आरोपियों को लेकर इंदौर एयरपोर्ट पहुंची, जहां से वे इन्हें लेकर शिलोंग जाएगी। शिलोंग पुलिस लोकेंद्र तोमर, सिलोम जेम्स और चौकीदार बल्लू और बलवीर को लेकर शिलोंग के लिए रवाना हो गई। उनका ट्रांजिट रिमांड लिया गया था और जिसमें एक बल्लू अहरवार था जिसको अशोकनगर से गिरफ्तार किया गया था। यहाँ पर ट्रांजिट रिमांड लिया गया था उसका। और इसके अलावा सिलोम जेम्स था जिसको भी इंदौर और देवास के बीच से गिरफ्तार किया गया था, उसको भी अरेस्ट किया जाकर इसका भी ट्रांजिट रिमांड लिया गया था। और तीसरा आरोपी ग्वालियर से लोकेंद्र को वहां से गिरफ्तार किया जाकर वहीं ग्वालियर से ट्रांजिट रिमांड लिया जाकर आज इंदौर लेकर आए गए थे। और इंदौर आने के बाद इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज इनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की है और अब तीनों आरोपियों को लेकर ये लोग आज शिलोंग के लिए एसआईटी रवाना। इस वक्त हम इंदौर एयरपोर्ट में मौजूद हैं। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर में आपको सिलोम नजर आएगा, सिलोम जेम्स। ये देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि सिलोम जेम्स, लोकेंद्र और तीसरा जो चौकीदार है बलवीर। ये सिलोम क्या बोलोगे? ये सिलोम जेम्स को जो सिलोम पुलिस है वो अपने साथ लेकर जा रही है। और ये वो तीन आरोपी हैं जो राजा रघुवंशी हत्याकांड में इनका भी नाम सामने आया था। और सिलोम जेम्स ने ही पिस्टल छुपाई थी और वो पिस्टल आज नाले से मिली थी। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पे सिलोम जेम्स को अपने साथ में जो सिलोम पुलिस है अपने साथ लेकर जा रही है। और ये दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसमें ये लोकेंद्र तोमर जिसकी गिरफ्तारी, लोकेंद्र तोमर की गिरफ्तारी। लोकेंद्र क्या बोलना ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि लोकेंद्र तोमर है। लोकेंद्र तोमर दूसरे आरोपी को भी अब एयरपोर्ट के जो एंट्री गेट है उस पर लेकर पहुंचे हैं। पिस्टल मिल चुकी है, उसी पिस्टल की तलाश थी और तमाम जो दूसरे एविडेंस हैं और इस पूरे राजा रघुवंशी हत्याकांड जुड़े हुए सभी कुछ यहाँ पर रहकर इन्होंने कलेक्ट किया। हालांकि अपने साथ 3 और आरोपियों को लेकर वो शिलोंग के लिए रवाना हो रहे हैं। तो वहीं आज शिलोंग एसआईटी शिलोम जेम्स के घर भी पहुंची,
जहां जांच के दौरान शिलोंग की गाड़ी से 50,000 रुपए मिले। अब इन रुपयों का किसके लिए इस्तेमाल होना था और गाड़ी में ये पैसे क्यों रखे गए, इसकी भी जांच की जा रही है। इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट। और राजा हत्याकांड में जांच के दौरान शिलोंग एसआईटी का एक संदिग्ध चैट बरामद हुआ है। इन चैट्स के आधार पर माना जा रहा है कि सोनम रघुवंशी ने राजा की तांत्रिक क्रियाओं के चलते हत्या कर दी। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्यों सोनम ने राजा की बलि दी? किसके कहने पर सोनम कर रही थी तांत्रिक क्रियाएं? अगर तंत्र मंत्र का खेल तो राजा को ही क्यों चुना? यह रिपोर्ट देखिए। राजा हत्याकांड में नया खुलासा। तांत्रिक क्रिया से राजा की हत्या। सोनम ने क्यों दी राजा की बलि? मिले संदिग्ध रिकॉर्ड, अब खुलेंगे राज। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक बार फिर इस हत्याकांड में एक ऐसा एंगल सामने आया जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर राजा की हत्या की असल वजह क्या है। लव ट्रायंगल की इस कहानी में अब तंत्र मंत्र की भी एंट्री हो गई है और माना जा रहा है कि तांत्रिक क्रियाओं के चलते राजा की हत्या की गई है। मेघालय एसआईटी को कई ऐसे संदिग्ध और चौंकाने वाले मैसेज, चैट्स का रिकॉर्ड मिला है जिसने इस मामले में तांत्रिक क्रियाओं के शक को बढ़ा दिया है। राजा के पिता ने लगाया था सोनम पर आरोप, सोनम पर काला जादू करने का लगाया था आरोप। सोनम ने घर के बाहर लटकाई थी एक पोटली, परिवार को नजर से बचाने का बनाया था बहाना। राजा की हत्या के बाद गायब हो गई थी पोटली। सोनम के दोस्तों ने भी जताया तंत्र मंत्र का शक, तांत्रिक क्रियाओं के लिए हो सकती है राजा की हत्या। मेघालय पुलिस को भी मिले संदिग्ध मैसेज, तांत्रिक क्रियाओं की ओर इशारा कर रहे हैं मैसेज। जादू टोना तंत्र, किसने ली राजा की जान? क्या वाकई में राजा की जान जादू टोना तंत्र मंत्र के लिए ले ली गई? क्योंकि अभी तक जो बात सामने आ रही है उसमें सबसे बड़ा पहलू ये, सोनम का परिवार जादू टोना यानी तंत्र क्रिया पर सबसे ज्यादा विश्वास रखता था। कहीं ऐसा तो नहीं इसीलिए राजा की नरबलि दे दी गई? हालांकि सारे सवालों के जवाब अब तक मिल चुके हैं कि राजा रघुवंशी की हत्या कैसे हुई, कहां पर हुई और इस हत्याकांड में कौन कौन लोग शामिल थे। लेकिन एक सवाल अब भी बड़ा रहस्य बना हुआ है कि राजा की हत्या के पीछे की वजह क्या है। अब ये इस बात की आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि सोनम भी तंत्र क्रिया पर बहुत विश्वास रखती थी और कहीं ऐसा तो नहीं उसी तंत्र क्रिया के लिए राजा की सोनम ने नरबलि दे दी। इससे पहले भी राजा का परिवार सोनम पर कई बार तंत्र मंत्र का आरोप लगा चुका है। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्यों सोनम ने राजा की बलि दी? किसके कहने पर सोनम कर रही थी तांत्रिक क्रियाएं? अगर तंत्र मंत्र का खेल तो राजा को ही क्यों चुना?